हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 4.1 बुक केसी सिन्हा के क्वेश्चन 9 के क्वेश्चंस तथा 9 के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन 9 में कह रहा है सिद्ध करें कि प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin इनवर्स 1/√10 प्लस cos इनवर्स 2/√5 इज इक्वल टू 5। हमको प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोग प्रूफ LHS 4 sin इनवर्स 1/√10 प्लस cos इनवर्स 2/√5। आप देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, याद कीजिए एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स। cos इनवर्स में क्या होता है इसका 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस साइन इनवर्स x का वैल्यू cos इनवर्स के टर्म में कितना होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 4 साइन इनवर्स, तो हम लिख सकते हैं कितना cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पर कितना है 1/√10, तो 1/√10 का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 2/√5। क्लियर। 4 यहाँ पे cos इनवर्स देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस 1/10 हो जाएगा 1/10 प्लस cos इनवर्स 2/√5। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे लोग 4 cos इनवर्स देखिए 10 एलसीएम, तो 10 1 जा 10 10 इकाई 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9/10 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा धनात्मक वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना √10, 10 को मैंने यहाँ पे लिख दिया √10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 2/√5। ठीक है, अब चलिए 4 अगर हम अब बात करें यहाँ पे तो याद कीजिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पर है ऑलरेडी, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 4 कितना हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई, x कितना 3/√10 इंटू 2/√5 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3/√10 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस 2/√5 दी होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला जो बताया है 4 cos इनवर्स देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 बाई √10 इंटू √5, √10 इंटू √5 को एक ही रूट के अंदर अगर हम लिख दें तो कितना हो जाएगा 50, और 50 को लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू 2, 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √2, तो 5√2 लिख सकते हैं 5√2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट के अंदर रूट अंडर देखिए 1 माइनस 9/10, 3 का स्क्वायर 9 √10 का स्क्वायर 10 और फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अब आई कितना √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, यहाँ पे कितना cos इनवर्स 4 cos इनवर्स कितना 6/5√2 माइनस ध्यान देंगे 10 एलसीएम होगा तो 10 1 जा 10 10 इकाई 10 माइनस 9 कितना होगा 1, तो 1/√10 रूट के अंदर 10 है तो √10 और यहाँ पे इंटू कितना 5 1 जा 5 एलसीएम होगा ना, तो 5 एलसीएम होगा तो 5 1 जा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 बाई कितना √5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 cos इनवर्स 6/5√2 माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं कितना 1/5√2। क्लियर। 4 cos इनवर्स देखिए एलसीएम सेम है तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/5√2 5 कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे 4 cos इनवर्स 1/√2
तो cos इनवर्स 1/√2, 1/√2 cos में π/4 का वैल्यू होता है, तो π/4 cos इनवर्स के रेंज में भी है, 0 to π cos इनवर्स का रेंज होता है। तो यहाँ पर कितना cos इनवर्स cos कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना π/4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos x का वैल्यू x, 4 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा हम लोगों का RHS, और इस तरह से हम लोगों ने QAD कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। 11 में क्या है, cos 2 sin इनवर्स x, चलिए हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS कितना, क्वेश्चन LHS ये 9 का 2 है, क्वेश्चन 9 का 1, 9 का 2, cos 2 sin इनवर्स x, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे साइड में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम थीटा सपोज कर लेते हैं, तो साइन x साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा p/h नहीं हो जाएगा। अब हम यहाँ से b निकाल सकते हैं, तो b कितना हो जाएगा, 1 - x² h² माइनस p², 1 - x²। यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेंगे, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, p/b, तो कितना हो जाता है, p/b, p कितना है हमारे पास x, अब बाई b कितना है, √1 - x²। तो अगर हम थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x/√1 - x²। ध्यान दीजिए थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x भी है, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x/√1 - x² भी है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x/√1 - x², होगा ना। अब हम यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए इस tan इनवर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे cos 2, और साइन इनवर्स के लिए कितना यूज कर लेंगे, tan इनवर्स x/√1 - x², क्लियर ना। अब आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है ना। तो हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर कितना, cos, लेकिन एक चीज देखते हैं, हमारे पास बाहर कितना है, ब्रैकेट के बाहर कितना है, cos है, तो हम इस 2 tan इनवर्स को क्यों नहीं cos में कन्वर्ट कर ले। तो cos में क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में क्या होता है, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², ठीक है, क्योंकि 2 tan इनवर्स को हम साइन में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, और tan इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत है अभी cos की, क्योंकि cos बाहर है, तो मुझे इनवर्स भी अंदर में cos का ही चाहिए, cos इनवर्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, cos इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 - इसका स्क्वायर, तो x/√1 - x², 1 - x² ओवर 1 + x/√1 - x² दी होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं लोग, ठीक है, यहाँ पे। अब बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, बोले यहाँ पे cos इनवर्स, देखिए cos इनवर्स समथिंग, जो भी इनपुट है उतना रिजल्ट हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos x कितना होता है, cos इनवर्स x होता है, x होता है ना। तो हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, यहाँ पे बोलिए 1 - x²/1 - x², और यहाँ पे 1 + x², क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा, और ये x² ओवर 1 - x², 1 - x², 1 - x², टॉप में भी एलसीएम बॉटम में भी एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकलेंगे हम यहाँ पे 1 - x² - x², और बॉटम में देख लीजिए कितना 1 + x², 1 को 1 - x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x², और यहाँ पे प्लस x² कैंसिल, 1 - x² - x², 1 - 2x², और देखिए हम लोगों ने RHS ला दिया, QED हो गया। क्वेश्चन 9 का 2, तो 9 का 1, 9 का 2 का 9 का 3 देखते हैं लोग। LHS cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, cos पता है आपको
कि सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। तो हम इसके वैल्यू को लिख देंगे π/2 और हमको पता है cos 90 का वैल्यू cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 0। तो देखिए हम लोगों ने RHS में जो 0 है उसको शो कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको QED कर दिया। क्वेश्चन हम लोग 9 का 4 देखते हैं लोग। 9 के 4 में 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट है। तो देखते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लोग, माना कि 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे लोग 1/2 यहाँ पे है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं लोग। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos 2 थीटा या cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना x। क्लियर। अब देखेंगे लोग यहाँ पे, अब अगर हम बात करें यहाँ पर साइन थीटा की तो याद होगा आपको फॉर्मूला होता है साइन थीटा का 1 - cos 2 θ/2। क्लियर। यहाँ पे शो कर देते हैं, चूंकि 1 - cos 2 θ/2 की अगर हम बात करें तो 1 - cos 2 θ का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। 2 कैंसिल, अगर हम रूट के अंदर इसको रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमको मिलता है साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे बात कर देते हैं 1 प्लस की बात कर देते हैं, यहाँ पे 1 + cos 2 θ की बात कर देते हैं /2, तो ये हो जाता है रूट अंडर कितना 1 + cos 2 θ हो जाता है 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 कैंसिल और रिजल्ट हो जाता है cos θ। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो बड़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा के बदले में हम इतना यूज कर सकते हैं। अब इक्वल यहाँ पे देखेंगे 1 - cos 2 θ का वैल्यू हमारे पास कितना है, cos 2 θ का वैल्यू x, तो बाई कितना यहाँ पे 2 cos 2 θ, यहाँ पे मैंने वैल्यू उसका पुट कर दिया बाई कितना 2। अब यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन इंप्लाई थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x/2। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे cos थीटा की बात करें, cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू अभी मैंने ऊपर बताया है कितना होता है 1 + cos 2 θ cos 2 θ/2। अच्छा बताइए 1 + cos 2 θ का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला है x बाई कितना 2। अब यहां से अगर हम बात करें थीटा का तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 + x/2। अगर हम यहाँ पे बात करें tan थीटा का, किसकी बात करें tan थीटा का, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, sin थीटा ओवर cos थीटा। अच्छा sin थीटा का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला है रूट अंडर 1 - x/2 यहाँ पर, तो हम पुट कर सकते हैं कितना रूट अंडर 1 यहाँ पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर इसको आप रूट अंडर 1 - cos 2 θ/2 cos 2 θ/2 या cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 + cos 2 θ/2। आप इस tan 2 θ का वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रूट अंडर 1 - cos 2 θ/1 + cos 2 θ। ध्यान दीजिए ना, tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो अगर sin थीटा को cos थीटा से, ये sin थीटा का वैल्यू है और ये cos थीटा का वैल्यू है, sin थीटा cos थीटा, तो अगर इसको आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए इतना वैल्यू आ जाएगा। अब बताइए आप यहाँ पे अगर रूट अंडर 1 - cos 2 θ की बात करें तो वैल्यू कितना है x ओवर कितना 1 + x। अगर हम रेशनलाइज कर दें 1 + x, यहाँ पे कितना 1 + x, तो कितना हो जाएगा ऊपर रूट अंडर 1 - x², कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 - x²। और देखिए ये 1 + x × 1 + x 1 + x दी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे 1 + x। अब यहां से अगर हम थीटा की बात करें, थीटा इज इक्वल टू, तो कितना होगा tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 - x² / 1 + x है ना। ध्यान दीजिए
थीटा का वैल्यू यह भी है, थीटा का वैल्यू यह भी है, थीटा का ही वैल्यू यह भी है, और थीटा का ही वैल्यू यह भी है। इसका मतलब ये चारों वैल्यू सेम है, क्योंकि सब वैल्यूज किसके हैं, थीटा के हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और इसको इक्वेशन कितना 4 ले सकते हैं। और आप लिख सकते हैं स्पष्टतः, क्लियरली, यहाँ पे कितना, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से कितना हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x/2 कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x/2 एंड tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x। और हम लोगों ने इसको क्यूएडी कर लिया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू चारों था, इसलिए मैंने चारों को इक्वेट कर दिया। 10 के 1 को देखते हैं, सिद्ध करना हम लोगों को LHS इज इक्वल टू RHS। राइट साइड में tan इनवर्स के टर्म में डिमांड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, उन दोनों को हम लोग tan इनवर्स में बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे LHS कितना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। साइड में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। साइन इनवर्स x को हम लोगों ने अल्फा ले लिया जी, तो साइन इनवर्स x को अगर हम अल्फा ले लेंगे तो यहाँ पर साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, x/1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा p/h। तो हम आसानी से यहाँ पे b निकाल सकते हैं लोग। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले रूट अंडर h² माइनस p² कितना हो जाएगा, 1 माइनस बोले कितना, x²। क्लियर ना। अब हमारे पास p भी है और b भी है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना, tan अल्फा कितना, p/b। p कितना है हमारे पास, x ओवर b कितना है, 1 माइनस x²। सो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देन इंप्लाई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x ओवर रूट अंडर 1 माइनस x²। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी प्रकार से हम cos इनवर्स को भी बदल लेते हैं लोग। यहाँ पे देख लेंगे लोग कितना हो जाएगा, cos इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे से, इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, बीटा। तो जब बीटा सपोज कर लिया तो कितना हो जाएगा, cos बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, और y/1 मतलब b/h बेस बाई हाइपोटेनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कितना, p, और p कितना हो जाएगा, h² माइनस b² मतलब 1 माइनस y²। अब हम यहां से जब p और b दोनों मिल गया हमको, तो हम यहां से tan बीटा निकाल सकते हैं, tan बीटा, एंगल बीटा है tan बीटा। तो tan बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, p/b p कितना है, रूट अंडर 1 माइनस y² बाई b कितना है, y। देन इंप्लाई बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस y²/y। गौर से देखिए, ये भी अल्फा का वैल्यू है और यह भी अल्फा का वैल्यू है, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स x के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स। सो यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम कितना, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस x²। इसी प्रकार आप देखिए बीटा का वैल्यू इतना और बीटा का वैल्यू यहाँ भी हम लोगों ने निकाल लिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो cos इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस y²/y। क्लियर ना। अब चलिए बात करते हैं लोग, साइन इनवर्स x के बदले में कितना, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस x² प्लस यहाँ पे cos इनवर्स y के लिए कितना tan के टर्म में लिखेंगे लोग, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस y² कितना y। अब फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग, x प्लस tan इनवर्स y, x ओवर रूट अंडर 1 माइनस x² प्लस रूट अंडर 1 माइनस y²/y ओवर हो जाएगा 1 माइनस xy। तो कितना हो जाएगा, x बाई रूट अंडर 1 माइनस x² इंटू
1 माइनस वाई स्क्वायर्ड बाई कितना y। tan इनवर्स कितना होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एलसीएम हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे तो कितना एक्स वाई प्लस बट्टा का जोड़ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर यहाँ पे कितना हो जाएगा y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको प्रूफ करना आ रहा है इसमें कितना एक्स वाई प्लस, तो आप एक स्टेप इसको और बढ़ा सकते हैं, tan इनवर्स एक्स वाई प्लस दोनों रूट के अंदर है तो एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इस तरह से हम लोगों ने RHS ला दिया। क्वेश्चन 10 का 1 का हम लोगों ने RHS कंप्लीट कर दिया। 10 का 2, 10 के 2 में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। चले हम लोग यहाँ पे प्रूफ LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS कितना है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं लोग, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। क्योंकि 2 कॉमन आउट कीजिएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/2, और तब हम लोग यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा साइन के टर्म में कितना 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बता दें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका वैल्यू होता है 6। अब हम लोग अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान देना है साइन इनवर्स x के पोजीशन पर 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लेंगे लोग 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर, और इसको बंद कर लेंगे लोग। अब चलिए 1/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना है यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 2 2 जा 4 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर। अच्छा प्लस 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू 1, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे लोग 1/2 साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा बता दें, आप लोगों को पता होगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 4ab का वैल्यू होता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर, याद रखना है a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 4ab का वैल्यू होता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर a प्लस बी
दी होल स्क्वायर माइनस 4ab तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी दी होल स्क्वायर ए माइनस बी दी होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 4ab तो लिख देंगे लोग कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। चलिए यहां से बात कर लेते हैं लोग इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखिए रूट के अंदर है 1 माइनस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसको हम लिख सकते हैं देखिए रूट के अंदर स्क्वायर टॉप का भी स्क्वायर बॉटम का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर। अब ध्यान दीजिए 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस 2y इंटू यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखिए पहले हम लोग को 1/2 साइन इनवर्स 2x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x अब माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब माइनस 2x स्क्वायर्ड वाई क्लियर और डिवाइडेड बाई कितना ज्यों करते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट अब 1/2 साइन इनवर्स ध्यान दीजिए 2x 2y इन दोनों को एक साथ और दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2xy स्क्वायर और 2x स्क्वायर y में से 2xy दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 2xy अगर हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x ध्यान दीजिएगा अब प्लस यहाँ पे 2xy कॉमन हो गया तो कितना बचेगा y डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1/2 लास्ट स्टेप साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई दोनों में से कॉमन लीजिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हो गया हम लोगों का RHS QED। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 10 के 2 को भी देख लीजिए हम लोगों ने एक्टिविटी कर लिया देख लीजिए। एक को देखते हैं 11 के एक का हम LHS उठा लेते हैं LHS 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। अगर यहाँ पे tan इनवर्स है अगर इसको हम cosec में कन्वर्ट कर लें तो cosec इनवर्स x हो जाएगा और वहां से हमको रिजल्ट x मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे cosec यहाँ पे tan इनवर्स x को हम लोग अल्फा ले लेते हैं तो यहाँ पे tan अल्फा हो जाएगा x बाई कितना 1 x बाई 1 मतलब p बाई d हो गया जी और तब हम यहाँ से h निकाल लेंगे तो h कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से cosec की बात करेंगे तो cosec अल्फा कितना हो जाएगा h बाई p होता है तो हम यहाँ पे h कितना है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई p कितना है हमारे पास x तो x और तब हम यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे अल्फा इज इक्वल टू cosec इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई x। ध्यान दीजिए अब बताइए अल्फा का वैल्यू यह भी है और अल्फा का वैल्यू यह भी है तो हम इसके बदले में इतना यूज कर सकते हैं यहाँ पर सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना एक्स। क्लियर है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं लोग। 2 tan इनवर्स कॉसेक, कॉसेक इस tan इनवर्स x के बदले में हम यूज कर सकते हैं कितना, कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस tan इनवर्स 1 बाई एक्स। 2 tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तब हम यहाँ पे कितना 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1, एलसीएम हो गया x। देख लीजिए, अब हम यहाँ पे पता है हमको कि जब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद कीजिए जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है, तो हमने बताया था कि x के बदले में a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, तो हम लोग यहाँ पे a की जगह पर कितना 1 इंटू tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x के बदले में हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और तब यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर, यहाँ पे मान लिया, माना। क्लियर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स कितना रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर्ड थीटा, x के बदले में कितना tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई x के बदले में यहाँ पर कितना हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पर कितना 2 tan इनवर्स, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई कितना tan थीटा। चलिए 2 tan इनवर्स कितना सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कितना 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर ना। अब बताइए 2 tan इनवर्स, देखिए कॉस थीटा एलसीएम तो कॉस थीटा से कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई कितना साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 tan इनवर्स, देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस साइन थीटा का कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 कैंसिल थीटा, और थीटा वैल्यू किसका है, थीटा यहाँ पर देख लीजिए tan इनवर्स x का वैल्यू है, तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को tan इनवर्स x। और इस तरह से हम लोगों ने देख लीजिए RHS में कितना लाना था tan इनवर्स x, हम लोगों ने ला दिया tan इनवर्स x। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 11 के 1 को कंप्लीट कर लिया। तो देखते हैं लोग 11 के 2 में कितना है LHS cos tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x। पता है ना, अगर साइन है तो साइन इनवर्स, या अगर cot इनवर्स है तो यहाँ cot चाहिए, तब हम जाके अपना प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे लोग, अपना जो ITF का गुण होता है उसको यूज कर पाएंगे लोग। तो हम क्या करते हैं इस cot इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे लोग यहाँ पर कितना cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, cot इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग थीटा मान लेंगे। अब cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे तो यहाँ पर cot थीटा कितना हो जाएगा बुआ, cot थीटा हो जाएगा x, cot थीटा कितना हो जाएगा x, ध्यान दीजिए cot थीटा कितना हो गया x। अब x बाई 1 मतलब यहाँ पे हो गया b बाई p, समझ में आ रहा है b बाई p। तो हम यहाँ से आसानी से h निकाल सकते हैं कितना रूट अंडर
बोले कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। जब आप एच निकाल लिए तब आप बताइए, अगर हम साइन की बात करें तो साइन थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं। कॉट थीटा अगर इतना है तो साइन थीटा कितना, P बाई एच होता है, और P कितना है आपके पास 1, तो 1 बाई एच कितना, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 ओवर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह भी थीटा का वैल्यू ध्यान दीजिए। अब तो मुझे लगता है इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस टाइप का हम लोगों ने एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट कर लिया है ना। तो आप देखिए यहाँ पर अब हम इसके बदले में इतना यूज कर सकते हैं, सो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए वो, चलिए कॉस tan इनवर्स साइन, अब तब कॉट इनवर्स x के बदले में कितना यूज कर लेंगे लोग, साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स जो भी है यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे लोग, तो कितना हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है x। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, tan इनवर्स, और यहाँ पे कितना है cos। तो अगर हम tan इनवर्स को cos में कन्वर्ट कर ले तो फिर cos इनवर्स का प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। तो एक बार फिर से सपोज कर लेते हैं, तो कितना, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ले लिया बीटा, चाहे कुछ ले लिया अल्फा हम लोगों ने सपोज कर लिया। देन इंप्लाई बताइए यहाँ पर tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया p बाई बी। देख लीजिए ये हो गया p बाई बी। अब अगर हम यहाँ से h निकालना चाहें तो कितना होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बताइए कितना, p स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए हम लोगों ने h निकाल लिया। अब अगर हम यहाँ से बात tan की करेंगे, नहीं tan नहीं, किसका वैल्यू निकालना है, cos में कन्वर्ट करना है। तो cos की अगर हम बात करेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू बोले कितना होगा, b बाई एच। तो b कितना है हमारे पास, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एच कितना है हमारे पास, रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये भी अल्फा का वैल्यू है ना, ध्यान दीजिए, और यह भी अल्फा का वैल्यू है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसलिए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए cos, यहाँ पे tan इनवर्स इतना के बदले में हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos इनवर्स तो लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आई कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए cos इनवर्स, cos इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा, थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, कोई परेशानी नहीं है। और देखिए हम लोगों ने RHS ला दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, हम लोगों ने इसको भी QED कर लिया, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। के एक को होते हैं, कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो हमको सिद्ध करना है कि yz प्लस zx प्लस xy इज इक्वल टू 1। चलिए बात इसके प्रूफ की करते हैं लोग। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है प्रश्न से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2।
देन इम्प्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हम इसको राइट ट्रांसपोज कर देते हैं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। यहां पे एक काम करते हैं लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z पता है कितना, cot इनवर्स z हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 होता है जी, होता है ना। तो cot इनवर्स x की बात जब हम करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z है, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा cot इनवर्स z। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, cot को तो हम लिख सकते हैं ना tan इनवर्स 1 बाई z, क्योंकि आपको पता है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स होता है ना। अब बताइए tan इनवर्स दोनों तरफ, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, x प्लस वाई, tan इनवर्स को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, x माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं, तो x को z से गुणा करेंगे तो xz प्लस y को z से गुणा करेंगे तो yz इज इक्वल टू, इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 को 1 से 1, अब माइनस एक्स वाई को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे लोग, 1 से, तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वाई को बाईं तरफ लेकर चले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड, अब प्लस एक्स जेड को लिख सकते हैं जेड एक्स इज इक्वल टू कितना 1। और देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, एक्स वाई प्लस ऑर्डर इधर उधर उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड और फिर कितना जेड एक्स इज इक्वल टू कितना 1। देखिए हम लोगों ने क्यूएडी कर लिया, क्या हो गया क्यूएडी, कहीं कोई दिक्कत। अब बात करते हैं क्वेश्चन 12 के 2 की। 12 के 2 में कितना है, यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम रहने देते हैं और tan इनवर्स z को हम राइट ट्रांसपोज कर देते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स z। ध्यान दीजिए, अब बोलिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। अच्छा, तो हम इसको तो लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स z हो जाएगा। tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू समथिंग को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स z। अच्छा, आपको पता है कि tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ साइड में लिख देते हैं, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है जी, माइनस tan थीटा। तो बताइए कितना होगा यहाँ पर, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, थीटा बोले तो कितना, tan इनवर्स z। अच्छा, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स z का वैल्यू हो जाएगा माइनस z, और देखिए अब तिरछा गुना कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को माइनस z से माइनस z और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड। अब आप z को बाईं तरफ लेकर चले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और देखिए यही हमको क्यूईडी करना था, यही प्रूफ करना था, और इसको हम लोगों ने क्यूईडी कर दिया। तो क्वेश्चन 12 का 1